मैं आपको बताऊँ अभी जो है ये जिस दिन मैं गाड़ी लाया था उसके दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, वो ये आपका जब लाए थे उसके दूसरे दिन उसके एक्सीडेंट हो दूसरे गया। दिन एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल क्या हुआ, एक अपाचे वाला अचानक उसने साइड से लाया और मुझे उसने डायरेक्ट ठोक दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जबकि वो जो है हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो उस दिन ये गाड़ी बहुत बुरी लगी थी, हमें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पैर में आई थी सिर्फ। तो उस दिन अगर ये जो है चोट इतनी लगी थी, तो आप समझ सकते हैं अगर इसकी जगह वो हीरो ऑप्टिमा होती तो उसके मैं 5 बटों के ला रहा होता या कुछ। हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो आपकी बात तो सबको समझ में आ ही गया है, एक बार आपकी क्या राय है? मैं उन्हें ये सजेस्ट करूँगा, एक बार वो देखिए वो ही पैसा खर्च कर रहे हैं, लाख डेढ़ लाख रुपए मैटर करता है, ठीक है? वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्हें तो बहुत रिसर्च करनी चाहिए। मैंने भी बहुत रिसर्च करी है, मैंने तो 3 गाड़ी परचेज़ करी है, एक का प्लान और है, हमारा समथिंग 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। हम ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग थी, कि यहाँ 5 लाख रुपए समथिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाएँगे, फिर जो है एक जो है वो करेंगे। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक और नई इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ, और आज हम करने वाले हैं इस गाड़ी का ऑनर रिव्यू। अगर गाड़ी की बात करें तो ये एम्पी तरफ से आने वाली एम्पियर मैग्नस है। तो ये हाई स्पीड व्हीकल है, और जो इसके ऑनर है उनसे जानेंगे उनको ये गाड़ी लिए हुए कितना समय हो गया है और अब तक का उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। तो चलिए, तो बिना वीडियो को देर किए हुए शुरू करते हैं और बुलाते हैं इस गाड़ी के ऑनर दीपक जी को। तो आइए सर। हेलो सर, कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास आप। तो दीपक सर, थोड़ा सा पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए कि आप क्या करते हैं सर। मैं जो है टैक्स का काम करता हूँ, टैक्स का काम देखता हूँ एज़ अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। ओके, आप मतलब क्या ऐसा जीएसटी काम करते हैं? तो सर, अगर बात करूँ तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? मैं सबसे पहले जुपिटर चला रहा था, अच्छा, मतलब टीवीएस की जो पहले जुपिटर पेट्रोल गाड़ी चला रहे थे आप? पेट्रोल गाड़ी चला रहा था, टीवीएस की जुपिटर है ब्लू कलर की, अच्छा वही अच्छा। मैं यूज़ कर रहा था। तो आपने पेट्रोल गाड़ी से स्विच करके इलेक्ट्रिक गाड़ी पर क्यों आए? क्या कोई कारण? हाँ, सबसे बड़ा इसका रीज़न जो है इसकी जो कॉस्ट होती है वो उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बताऊँ इसकी जो कॉस्ट है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी भी ऐड कर लूँ तो समथिंग 20 पैसा जो है इसकी आती पर किलोमीटर पे, और उसकी आज जा कर के पहुँच गई है 3 रुपए। वो भी सिर्फ फ्यूल का, उसमें जो है मैंने मेंटेनेंस ऐड नहीं करी है और इसमें मेंटेनेंस है नहीं। तो यानी आपका जो गाड़ी लेने का पर्पस है वो आपका पेट्रोल, पैसा बचाना। हाँ, सेविंग, क्योंकि सही। और सेविंग भी एक बहुत बड़ी सेविंग, मतलब ये इसमें भी बहुत बड़ी सेविंग हो रही है। अब आप समझिए 100 पैसा से जो है 10 पैसा पे आ जाए, हाँ, तो जो है बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही बात है। और बात करें कि आपने मार्केट में बहुत सारी अब तो गाड़ियाँ आ चुकी हैं, नई-नई कंपनियाँ आ चुकी हैं, अच्छे-अच्छे ब्रांड आ चुके हैं। तो आपने उन सब गाड़ी को छोड़ कर के इस गाड़ी पर ही क्यों स्विच किया? ऐसा नहीं है कि हमने जो है यही वाली गाड़ी पसंद की, मैंने पहले बहुत सारी गाड़ी जो है देखी है। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारा जो पहले प्लान था, मेरे पास 2 गाड़ी और है। एक मैग्नस की मेरे पास और है जिसे मैंने जनवरी में परचेज़ करी है, और मेरे पास एक हीरो ऑप्टिमा है जिसे मैंने परचेज़ करी अक्टूबर में। तो वो मेरा जो प्री प्लानिंग था उसमें मुझे 3 से 4 गाड़ी लेनी थी इलेक्ट्रिक की। तो उसमें मेरा मतलब समथिंग 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट था, तो मैंने उसके लिए बहुत रिसर्च किया। ओकाया की, ईप्योर की, हीरो ऑप्टिमा की और मैग्नस की। मुझे सबसे परफेक्ट ये गाड़ी लगी। मैं आपको बताऊँ, आपको जानकारी नहीं होगी, ये हमारी दूसरी गाड़ी है मैग्नस। अच्छा, आपके और पास अब तक कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो चुकी हैं सर? मेरे पास टोटल 3 इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं, और ये हमारे पास मैग्नस 2 मैग्नस गाड़ी हैं, और जो है मतलब मैग्नस एम्पीरियर की है, और एक जो है हीरो ऑप्टिमा की है। अच्छा, आपको मतलब कि ये एम्पियर की गाड़ी ज़्यादा सूटेबल लगती है, क्योंकि आपने एक और एम्पियर मैग्नस होने के बावजूद एक और आपने मैग्नस ले ली। मैग्नस ली है, बस उसका कलर चेंज है, बाकी मॉडल वगैरह सही है। तो इसका लेने का क्या कारण क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो है सबसे पहले तो जो है मैं आपको बताऊँ जो इसमें हमें आपको मिलता है, जैसे इसकी जो बैटरी है वो स्वैपेबल है। तो स्वैपेबल बैटरी और पोर्टेबल बैटरी, मतलब जो है पोर्टेबल बैटरी हो तो बहुत बेनिफिशियल मिलता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ओला भी है, एथर भी, तो उसकी बैटरी जो है पोर्टेबल नहीं है। अगर वो गाड़ी कहीं पे जो है खड़ी हो गई तो वो जो है वो खड़ी हो जाएगी, फिर उसे हमें 6 घंटे वेट करना है, चार्ज करना है। इसमें जो है पोर्टेबल बैटरी है, तो हम आराम से एक और स्वैपेबल बैटरी ले करके हम इसे अनलिमिटेड चला सकते हैं। और क्या होता है, ऐसा रहता है, और प्लस मैं आपको बताऊँ, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी, अब तो मैं चाह कर भी पेट्रोल पे वापस नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी स्मूथ चलती है। अब तो मैं अपनी जुपिटर लेके चलता हूँ तो जैसा लगता है जनरेटर लेके चल रहा हूँ। तो मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है वो लॉन्ग टाइम वाला जो है। और मैं आपको तो हमें तो आपको पैसा भी देगा पेट्रोल चलाने का, ये तो इससे भी ज़्यादा सेविंग वहाँ दिखेगी तब भी नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, हम तो जो है ये, और मैं आपको बताऊँ सिर्फ मैग्नस ही इसलिए मैं आपको बताऊँ क्योंकि इसमें जो बैटरी है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल बैटरी बहुत जो है हेल्पफुल रहती है। पोर्टेबल वैसे सर बहुत सारी गाड़ियों में पोर्टेबल बैटरी आ रही है। पोर्टेबल बैटरी आ रही है, लेकिन मैं आपको तो जैसे ई प्योर की मैं बात कर लूँ तो उसमें बैटरी पोर्टेबल है।
तो बैटरी पोर्टेबल है, लेकिन उसमें हम एक एक्स्ट्रा बैटरी लेकर के जो है नहीं चल सकते। जैसे उसमें जो है पूरा बूट स्पेस उस बैटरी ने कवर कर लिया है। इसमें क्या है, एक हमारे पास पूरा बूट स्पेस भी है, तो उसमें मैं एक बैटरी और भी ले जा सकता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ, मैं अभी कानपुर गया था, तो इसकी रेंज आप 120 है, और यहाँ से लखनऊ से कानपुर है 90 प्लस। अब आप सोच लीजिए, मेरे पास जो दूसरी मैग्नेस है, मैंने उसकी बैटरी ली थी और इसमें जो है डिग्गी में रख लिया आराम से, और हमारी जो है वन शॉट में जो है जाना और आना हो गया बिना किसी जो है दिक्कत के। अच्छा आप हाई स्पीड मोड पे कर रहे थे। अच्छा, आप दूर की बात कर रहे हैं तो इस गाड़ी से लगभग आप कितने दूर तक जा चुके थे, कितने किलोमीटर एक बार में चलाया है? मैं कानपुर में गंगा बैराज गया, समथिंग 200 किलोमीटर हमारी चली है, जाना और आना टोटल जो है 200 किलोमीटर। यहाँ से गंगा बैराज में गया था और आराम से गंगा के किनारे का बढ़िया आराम से घूम के मज़ा लेकर के वापस आ गया था। और जबकि उस दिन जो है गाड़ी में लोड भी था और जो है हाई स्पीड में भी भागी है, तो उसकी मैंने हमारी जो ब्लैक वाली मैग्नेट है, मैंने उसकी बैटरी लेकर के इसमें रखी थी अपना, और अपना दोनों बैटरी से मैंने यूज़ किया, और हमारी जो है 250 समथिंग स्पीड रेंज मिली थी। और इसका टॉप स्पीड बात करें तो इसमें आपको टॉप स्पीड कितनी मिलती है? आप जनरली टॉप चलाते हैं क्या लो स्पीड चलाते हैं? मैं टॉप स्पीड में ही चलती है, और सिटी में होते हैं तो एयर 35 to 40, लेकिन वो हाई मोड पे होता है हमारा। उसमें जो है मैं आपको बताऊँ, कंपनी जो क्लेम करती है 122 क्लेम करती है, लो मोड पे समथिंग हमारा 140 निकलता है, और हाई स्पीड में आप समझिए 80 to 100। तो बहुत लोड है गाड़ी में जो है, भाग रही है उस कंडीशन पे। तो अभी आपको ये गाड़ी लिए हुए कितना समय हो गया सर? मुझे जस्ट अभी आज से कल में 1 महीना हो जाएगा पूरा। अभी तक आपने इसकी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है? नंबर प्लेट नहीं लगवाया, अभी मैंने वहाँ से उठा नहीं पाया, थोड़ा सा मैं इंगेज इधर बिजी वगैरह था, तो उसी में मैं अभी वहाँ से नंबर प्लेट उठा नहीं पाया हूँ। अभी जो है वहाँ पे उठाना ही बचा है। और अभी जो है आज की डेट में हमारी ये गाड़ी जो है समथिंग 4,000 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब भाई एक महीने में आपने इस गाड़ी को 4000 किलोमीटर चला दिया है। ज़्यादा चला लिया। अब आप कल सोच सकते हैं कि जो है अगर आप ये हम पेट्रोल वाली लेते तो जो है 8,000 रुपये का पेट्रोल प्लस मेंटेनेंस। अब आप सोच लीजिए, इतनी सेविंग है, ये गाड़ी में 15 महीने फ्री, वो 15 महीने 1 साल में फ्री कर दूंगा। अब आप सोच लीजिए। अच्छा, आपकी रनिंग अगर देखा जाए तो रनिंग के हिसाब से, क्योंकि आप जीएसटी में काम करते हैं तो वहाँ तो कोई ज़्यादा दौड़ भाग तो होता नहीं है, तो फिर आपकी रनिंग इतनी कैसे हो जाती है? बात ऐसा रहता है ना कि जब ऐसी हेल्पफुल गाड़ी होती है तो कंजप्शन ही बढ़ जाती है। अब पहले हमें जो है पहले जब हमें शर्मा की चाय की इतनी आदत नहीं थी, अब हमारा जो है डेली का रूटीन का एक चैप्टर है वो, कि जो है अपना सुबह उठना है, वहाँ पे शर्मा की चाय पीना है, तो कंजप्शन भी बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊँ, ऐसी चीज़ें रहती अच्छा, है। आप चाय पीने हजरतगंज शर्मा के यहाँ जाते हैं? राजाजीपुरम से राजाजीपुरम से जाते हैं? हाँ, समथिंग जो है 25 किलोमीटर की रनिंग होती है, ये इसी में पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक में ही पॉसिबल है, और खासकर जब ऐसी ही गाड़ी हो, क्योंकि जब क्या रहता है ना, जब हमारे पास स्वैपेबल बैटरी, तो मेरा भी ये प्लान है, मैं आपको बता दूँ, मैंने एक बैटरी और बुक कर रही है, यहाँ लोकल जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटर, तो उससे मैं एक बैटरी और ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसमें एक बैटरी और अपना रखूँगा। हालांकि लोगों को बैटरी की नीड नहीं है, आज जिनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है तब ठीक है, बाकी 70, 80, 100 भी कंजप्शन, तो ये गाड़ी बिल्कुल सूटेबल है। यानी आपने इसके गाड़ी बैटरी लगाने के लिए एक और बैटरी परचेज कर रहे एक हैं? बैटरी परचेज कर रहे हो, उसकी बुकिंग है, तो हमारी वो हो जाएगी कि 24 गाड़ी हार्स चल सकती है, हमारा 250 प्लस रेंज जाएगी। तो आपकी बैटरी कितने की पड़ रही है सर? 45,000 की लोकल से पड़ रही है, लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बाकी कंपनी से जो है 54 की पड़ रही है। एक्चुअली क्या, हमारी रनिंग ज़्यादा है, मैंने गाड़ी जब मैं प्लान कर रहा था तो यही सोचा था कि मुझे कॉम्पीट करना है जुपिटर और एक्टिवा से, तो वो मैंने ये देखा कि यही गाड़ी वो कर सकती है, क्योंकि आप समझिए अगर मैं इसमें 1.5 लाख रुपये गाड़ी में लगा रहा हूँ, 95 गाड़ी है, और 45 उसमें लगा रहा हूँ, 50 जो है बैटरी में लगा रहा हूँ, तो उसमें हमारी फिर हम जुपिटर और एक्टिवा से कॉम्पीट कर सकते हैं। 250 प्लस हमारी रेंज मिल जाए, फास्ट मोड में मैं चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बैटरी खाली तो आराम से हमने चार्जिंग पे लगा लिया अपना, एक बैटरी से हम ऑल ओवर लखनऊ घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें जो है अगर हमें पेट्रोल से कम्पीट करना है तो रेंज बहुत जो है मैटर करता है। हाँ, आपका रेंज अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं होगी तो फिर आपको, आप 50 किलोमीटर चल चुके हैं, फिर आपको एकदम से 15-20 किलोमीटर और जाना है, तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि बैटरी चार्जिंग है कि नहीं है। और आपको बताऊँ, लॉजिस्टिक कॉस्ट ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी, ये बहुत बड़ी वो डिफरेंस। जैसे मैं आपको बताऊँ, लिथियम आयन बैटरी जो है, ये सही कहते हैं वाइट ऑयल है। तो मैं आपको बताऊँ, इसका जो ये बैटरी है, इसकी 3 साल की तो वारंटी है। दूसरी कंपनी रिवोल्ट जैसे है वो 6 साल की दे रही है, निक्सॉन तो 8 साल की दे रही है, तो ये 3 साल की तो बैटरी है, बाकी लाइफ इसकी 5 साल है। 5 साल लाइफ है, एक समथिंग 100-120 रेंज है वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 5 साल लाइफ है। उसके 5 साल बाद भी मैं अगर बैटरी बेचूंगा तो उसका भी मुझे पैसा मिलेगा। तो आप सोच, लेकिन आपका, जहाँ तक मुझे पता है कि आपका जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी रीसेल कॉस्ट 0 होती है। नहीं, ज़ीरो नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं जहाँ से परचेजिंग करी है, मैंने वहीं से बात करी, वही लेने के लिए तैयार है। वही लेने के लिए तैयार है, वो ले लेंगे, लेकिन तब भी मैं आपको रीसेल कॉस्ट है उसकी, उतनी अच्छी नहीं है। मेरी बात हुई समथिंग 5,000 रुपये तक मुझे अगर हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए 45,000 रुपये में हमारे पास 2 गाड़ी हैं, और हमने तीनों गाड़ी अगर सेल करी तो 15-20 हज़ार रुपये करीब आ जाएगा, उसकी रीसेल कॉस्ट है बैटरी। अगर आपकी जो पहले गाड़ी थी वो कितने टाइम हो गया लिए हुए सर? वो मैंने जनवरी परचेज करी थी मैग्नस की, और एक मैंने अक्टूबर में हीरो की परचेज करी थी, लेकिन मैं हीरो से सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल।
हीरो की सारी चीज़ बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार है, सर्विस भी बेकार हाँ, है। हीरो क्वालिटी में तो ये भी मैं कहूँगा कि जो उनकी बिल्ड क्वालिटी हीरो है की थोड़ी जो सी। बिल्ड क्वालिटी उसमें फाइबर के, मैं आपको बताऊँ अभी जो है ये जिस दिन मैं गाड़ी लाया था उसके दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, वो ये आपका जब लाए थे उसके दूसरे दिन उसके एक्सीडेंट हो दूसरे गया। दिन एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल क्या हुआ, एक अपाचे वाला अचानक उसने साइड से लाया और मुझे उसने डायरेक्ट ठोक दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, जबकि वो जो है हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ वो गाड़ी उस दिन ये गाड़ी बहुत बुरी लगी थी हमें, ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पैर में आई थी सिर्फ। तो उस दिन अगर ये जो है चोट इतनी लगी थी तो आप समझ सकते हैं, अगर इसकी जगह वो हीरो ऑप्टिमा होती तो उसके मैं पार्ट्स बटो के ला रहा होता, या कोई भी दूसरी गाड़ी होती। मैंने ओकाया, ई प्योर, वो सारी जो है देखी है, या जुपिटर की। मुझे समझ नहीं आता लोग जो है मतलब उस इतनी रेंज, मतलब ये इस रेंज में बहुत बढ़िया गाड़ी है, 120 रेंज मिल रही है। और सबसे बढ़िया आपको बताऊँ, इसका जो मीटर है वो जो है, मीटर में जो बैटरी शो वो रिफ्लेक्ट करता है वो बहुत एक्यूरेट रिफ्लेक्ट करता है। मतलब आपको जितनी बैटरी इंडिकेटर दिखाता है वो हाँ, एक्यूरेट दिखाता है। आप इसके साथ इसके भरोसे से चल सकते हैं। अभी जैसे कि 1 लाख की रेंज में जो बाकी गाड़ी है, जैसे आप ई प्योर की देख लीजिए या हम्म। हीरो ऑप्टिमा की देख लीजिए, उसमें जो है ये है कि अगर 54 से उसमें वोल्ट के अकॉर्डिंग है, 48 हो गया तो उसकी यहाँ 5 वोल्ट है, और आपने 5 किलोमीटर चलाया, 5 से बिल्कुल जीरो आ गई। उसमें उसके जो है उसके भरोसे में नहीं चल सकते। इसमें जो है जो बैटरी के जो है पॉइंट्स होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। अगर एक पॉइंट बचा तो मुझे पता है 15 किलोमीटर। अच्छा, अभी तक आपको ये गाड़ी घसीट के लाना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ है कि आप गए हो बैटरी खत्म हो गई हो एकदम से? मुझे कभी खरीद के लाना नहीं पड़ा। एक दिन सबसे पहले मुझे ये खड़ी करनी थी। मैंने ये था कि जिस दिन मैं गाड़ी लाया उसके दूसरे दिन मुझे ये लखनऊ में चलानी थी, और मेरा यही टारगेट था कि ये कहीं खड़ी हो जाए। याली नहीं, मतलब आप याली देखा नहीं। जाए तो चेक कर रहे थे कि हाँ, इतना एक बार चार्ज करने में चल देगी। हाँ, ये वाली नहीं, जो मैंने जनवरी में मैग्नस ली है, मैग्नस परचेज करी है, वो मैंने उसकी रेंज देखा था। तो वो मुझे पता था वो मुझे खड़ी करनी कहीं ना कहीं। तो वो समथिंग लो की स्पीड में 130 140 गई थी, और हाई की स्पीड में अगर वेट ज़्यादा हो तब भी वो जो है 100 टू 120 आती है। चली जाती है, मतलब कि चल आप अगर डबल लोग बैठे हो तब भी। डबल लोग बैठे हैं और आपकी जो है स्पीड अच्छी है, तब भी आपकी जो है 90 100 चलेगी आपकी। तो यानी और लेकिन आपने। आपको मैं आपको बताऊंगा, चलाने के ऊपर भी ये चीज़ें बहुत मैटर करता है। अब मैं एस्केलेटर पूरा यूज़ कर रहा हूँ या आराम से यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बहुत मैटर करता है आपको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों को रेंज मिलती है। मैं आपको बताऊँ, कंपनी क्लेम तो ये जो है इसकी रेंज 122 करती है, हमने 140 रेंज निकाली है। अच्छा, आपने उसको कैसे निकाली सर? 120 कंपनी कह रही है, तो वो घटा के कहती है, हाँ, बढ़ा के कहती है, एक्चुअल मतलब उसे कम ही मिलता है। हाँ, एक्चुअल में क्या रहता है जो है, जब इसमें लोड बहुत मैटर करता है। मैंने जिस दिन चलाई थी उस दिन मैं सिंगल पे पर्सन चला था और लो की स्पीड में चला था। और एस्केलेटर में बहुत एकदम से 0 to 30 नहीं, आराम से 10-15 अगर वो कर रहे हैं और आराम से आदमी चल रहा है तो 140 रेंज इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी आपने इसको टॉप एवरेज की बात करें तो इसमें आपने 140 निकाला है, हाँ, जबकि कंपनी कहती है 120 का ये देगी। 122 120। और 122। मैं आपको बता दूं, मैंने उसमें भी हीरो ऑप्टिमा भी 120 कंपनी क्लेम कर रही है, मैंने 150 प्लस निकाला है हीरो ऑप्टिमा में भी। अगर इस गाड़ी की कंफर्ट की बात करें तो इसको चलाने में मतलब कि कितनी दूर तक आप जा सकते हैं एक बार बैठ करके? आपको कोई पीठ वीठ दर्द वर्द कुछ होता है सर? मुझे तो गाड़ी की हैबिट है, तो आराम से 200-300 किलोमीटर ही मेरे लिए बैटर नहीं करता है। नहीं, कुछ कुछ होती है ना, गाड़ी कंफर्ट होती है। ये गाड़ी है बहुत कन्फर्म। मैं आपको बताऊँ, इस गाड़ी इसके भी मैं काफ़ी जो है भरोसे पे लॉन्ग ड्राइव पे चल दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका शॉकर वॉकर की बात करें तो ये उबड़ खाबड़ रास्तों में कैसा परफॉर्म करते हैं? स्मूथ परफॉर्म करता है, नॉर्मल जैसे। मैं इसे बहुत अच्छा जो है वो कहूँगा, मतलब नॉर्मल है बिल्कुल। मतलब जैसे आप एक्टिवा चलाते थे वैसे ही? हाँ, उससे थोड़ा सा स्मूथ है, अच्छा, उससे उससे थोड़ा और स्मूथ है हाँ, आपकी? उससे और स्मूथ ही है, मैं आपको बताऊँ। अगर दीपक भाई बात करें तो एम्पियर में भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉडल आते हैं। रियो हो गया, रियो प्लस हो गया, ऐसे कई सारे हैं। तो आपने इस मैग्नस को ही क्यों प्रेफर किया है? आप दूर से अगर ये गाड़ी देखेंगे तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये पेट्रोल गाड़ी है या जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अगर आप बहुत उस पर गौर से देखते हैं, इसमें साइलेंसर नहीं है, तभी आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इसमें मोटर है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। बाकी लुक वाइज कहीं से जो है नहीं लगती है, जबकि जो है जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, रियो है, वो थोड़ा सा वही इलेक्ट्रिक आइडेंटिफाई करती है। ये हमारी, मैं आपको तो जुपिटर से भी जो है लुक वाइज थोड़ी भारी गाड़ी है। अच्छा, तो और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे लगती है? बिल्ड क्वालिटी तो मैं आराम से ठोक ठाक के भी देख चुका हूँ, आराम से आपके सामने खड़ी है। वो देखिए साइड में खाली स्क्रैच पड़े जब अच्छा, एक्सीडेंट यहाँ हुआ पे था। हल्का सा स्क्रैच आ गया था ये? हाँ, वो स्क्रैच आया है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। बाकी जो है इसका तो मैं ठोक ठाक के बिल्कुल रिव्यू ले चुका हूँ आराम से, क्योंकि जनवरी से मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी गाड़ी परचेज करना आप समझ सकते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊँ, लोग समझ नहीं पा रहे अभी। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक गाड़ी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन है बहुत बड़ा। लोग समझ नहीं पा रहे, जो समझ गए हैं उनके लिए जैसे कि मैं आपको तो मैंने 10 महीने के अंदर 3 गाड़ी परचेज करी है। अभी मेरा एक गाड़ी का प्लान हो रहा है। मेरे घर में भी 3 गाड़ियाँ हो चुकी हैं अब तक इलेक्ट्रिक की। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो जो है वही अभी हमारा चौथे का ही प्लान है। लेकिन मैं जो है जो हमें मेरे जो प्लानिंग है वो बहुत स्पेसिफिक है, मतलब कि हमें जो है हमें रेंज चाहिए,
मुझे कोई बहुत ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं चाहिए कि एलईडी चाहिए वो उसके, क्योंकि उन सब चीज़ों का जैसे मैं आपको बताऊँ, अब जब मैं लेने जा रहा था तो मेरा ओला का प्लान था। ओला एक 60 की है समथिंग, और जो है उस टाइम पे मैंने जब अक्टूबर में ऑप्टिमा ली थी वो 82 की थी और ये वाली 90 की थी। तो 90 और 80 और 90 170 हो गया। सोचिए एक 70 में हमने 2 गाड़ी लेके खड़ी कर दी और इतने में एक 60 की ओला। मुझे दरअसल समझ नहीं आता है लोग जो है iQube या ऐसी गाड़ी की तरफ जाते क्यों हैं? बताइए, वो 130 की गाड़ी है और 75, 80, 90 रेंज है समथिंग, और 130 की गाड़ी है। एक्चुअली में उसमें सब्सिडी नहीं है। इसमें तो मैं आपको बता दूँ, सबसे बढ़िया बात तो ये है, इस गाड़ी की जो कॉस्ट है वो है 130 समथिंग, 1,30,000 रुपए। 35,000 एक्चुअल इसमें जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अच्छा, इस गाड़ी पे सब्सिडी में, क्योंकि यहाँ पे यूपी में सब्सिडी कोई अभी देखने को नहीं मिली किसी गाड़ी पर, इस पे आपको मिली है क्या? हाँ, इस पे सब्सिडी मिली है, इसमें सेंट्रल की सब्सिडी मिली अच्छा। है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फेम टू सब्सिडी है, जो और मैं आपको ये बताऊँ, नितिन गडकरी का जो डिपार्टमेंट है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सीरियसली बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको बताऊँ, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में तो इलेक्ट्रिक बहुत जो है सक्सेस होंगी, बस आदमी को देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बैटरी ले रहा हूँ तो मैं बाउंस इन्फिनिटी की जो वो गाड़ी है मैं उसमें उसका जैसा वो जो है उसे यूज़ कर रहा हूँ, कि आराम से मतलब आराम से 100 किलोमीटर चल गई, एक बैटरी खाली हो गई, वो अपने लगा दी चार्जिंग पे। मतलब स्वैपेबल बैटरी आपका कह सकते हैं कि हाँ, ये एक क्योंकि एक ये चार्ज लगाए पोर्टेबल है, दूसरा। पोर्टेबल है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं आपको बताऊँ। अगर लो मतलब मुझे तो कम्पीट करना है जुपिटर या एक्टिवा से, तो अगर ये जो है ये अगर आप पोर्टेबल बैटरी नहीं तो सीरियसली वो अब आप समझ लीजिए, अगर ओला भी है, वो 150 छोड़िए 200 की रेंज दे रही है। अगर वो पूरी वो खत्म हो गई तो गाड़ी वो है वहीं पर खड़ी। खड़ी से मेरा मतलब ये है कि वो आप उसे चार्ज कर लेंगे, फुल चार्ज करेंगे तब वो जो है फुल आएगी। इसमें क्या है, मेरा पोर्टेबल बैटरी है, ये मैं पेट्रोल से भी जल्दी रिफिलिंग कर सकता हूँ। अब मैंने जो है क्या किया, बस खाली वाली बैटरी हटाई, वाली बैटरी लगा ली। मेरा ये प्लान है कि इसमें 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाख रुपए का हो चुका, 50,000 की बैग बैटरी और लेंगे। उसके बाद हमारी 250 प्लस रेंज रहेगी। आप बताइए, आप मार्केट में कोई भी ऐसी गाड़ी है क्या जिसमें 250 रेंज रखती है? और ये 250 छोड़िए, ये मैं अनलिमिटेड चला सकता हूँ। एक बैटरी आराम से चार्जिंग में लगा हाँ, दूँ। बिल्कुल बात है, जब आप एक चार्जिंग लगाए ऑलरेडी लगी हुई है तो आप चला सकते हैं। हाँ, एक बैटरी चार्जिंग में लगा दूँ, एक बैटरी चल रही है। जब तक ये चलेगी तब तक वाली फुल चार्ज हो जाएगी। और प्लस मैं आपको बताऊँ, इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे जो मतलब ये जो है 600 रुपये पर गाड़ी पे मुझे मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आप सोच लीजिए, 600 रुपये में मैं 4,000 किलोमीटर चल रहा हूँ 1 महीने में, तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कोई नहीं अच्छा, है। बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपने इसको मेजर किया कि कितना ये पेट्रोल खा रही बिजली खा रही है? हाँ, 600 रुपये जो है बिजली का बिल आता है हमारे जो है यहाँ पे समथिंग 5 से 6 रुपये। मैं आपको एक्यूरेट बता दूँ, 600 वॉल्ट कंज़्यूम करती है ये 1 घंटे में बिजली, और बाकी ये 5 जो है घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो आप एज़्यूम कर सकते हैं 3 यूनिट। अब 3 यूनिट का जो भी लोकल जिसका जो है जितना वो हाँ, है, यहाँ पे 7 पे चल रहा है हाँ, यहाँ पे तो 7 रुपये जिसका जो चल रहा है वहाँ पे वो कैलकुलेट कर सकता है, बाकी ये इसकी कॉस्ट है। मतलब कि आप मान के चलिए कि 30 रुपए में आप 100 किलोमीटर का आराम से निकाल ले रहे हैं। 30 रुपये से भी कम लग रहा है हमारा, 3 हाँ, यूनिट है, मोटा हाँ, मोटा मान लेते समथिंग। हैं। हाँ, हमारा वो 20 रुपये आप मान लें, हाँ, 20 रुपये में हमारा जो है 100 किलोमीटर चल रही है, और मस्त बिल्कुल। लाइफ सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है जो है इलेक्ट्रिक के आने से लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छा, मैं जब आपकी पह कितनी लाइफस्टाइल चेंजेस आई है सर, थोड़ा सा? अब तो जो है, अब आप समझ रहे हैं कि अगर थोड़ा-सा अगर मौसम भी अच्छा है, अगर घूमने का प्लान है, तो आप सीधे कानपुर में गंगा बहराइच में हमें काफ़ी थोड़ा अच्छा है, मतलब पसंद है मुझे। आराम से वो नदी का किनारा है, अच्छी जगह है घूमने की। तो आराम से मुझे एक बार भी सोचना नहीं पड़ता है। अपना जो है उठाई, अपना जो है कानपुर में चले गए, अपना वहाँ से आ भी गए। अच्छा, मतलब आपको घूमने का बहुत शौक है। हाँ, थोड़ा-सा है। नहीं, होना भी चाहिए। और जब आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी हो तो और भी ज़्यादा हो जाता है। नहीं, नहीं आपको सोचना है। टेंशन नहीं रहता ना कि हमको इतना पेट्रोल डलाना है, इतना खर्चा आने वाला है। और मेरे पास तो जो है जब बैटरी है, मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी लेके रखी, तो 250 किलोमीटर रेंज मैं तो जो है कानपुर हरदोई 250 किलोमीटर आदमी चला नहीं पाएगा। मतलब मैं यहाँ से अगर थोड़ा-सा और हो तो मैं आगरा जा सकता हूँ, सोचिए। मैं आपको मतलब बता कि रहा हूँ। आप इस गाड़ी से नहीं, पूरा टूर हाँ, करने वाले हाँ, हैं। मतलब इतना लंबा थोड़ा-सा मैं वो थोड़ा इतना लंबा थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा 100 किलोमीटर ही जो है वो करता हूँ। थोड़ा-सा हाईवे में सेफ्टी पर्पज़ से ज़्यादा जाता नहीं हूँ। लेकिन तब भी एक ये होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास 2 वो 250 रेंज है, तो हम हाँ, अपना सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना सोचना नहीं एकदम पड़ पड़ेगा। जाए तो सोचना नहीं पड़ेगा कि अब आप। जैसे मैं आपको बताऊँ, डेली रूटीन में आराम से जो है राजपुरम से मैं शर्मा के यहाँ आता हूँ, शर्मा हजरतगंज समथिंग 25 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, जो उसमें जो है पॉसिबल नहीं है। और ये मतलब आज के टाइम पे तो 2 बार हो जाता है, मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। अब आप सोच लीजिए, क्या अच्छा, ऐसा शर्मा की चाय क्यों, ऐसा क्यों? थोड़ा-सा मैं आपको उसका रीज़न बताऊँ, मैं मॉर्निंग में जब होता हूँ तो थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाता है वहाँ पे, और पूरी डे की प्लानिंग हो जाती है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऐसे भी अच्छे प्लान हमारे दिमाग में तभी आते हैं जब वहाँ पे हम मेंटली लेवल पे फ्री हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैग्नस मैं स्पेशली मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये आदमी गाड़ी ले लेगा, तो मुझे गाली नहीं देगा। क्योंकि मतलब आप सीरियसली इस गाड़ी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर बहुत कोई भी कॉन्फिडेंस लेगा
तो उसको पछताना नहीं लड़ा होगा। लड़ा भिड़ा के हर तरह से मैं देख चुका हूँ, लड़ा भिड़ा के। रीज़न ये है कि आप मैं आपको बताऊँ, अब जैसे ओकाया का है, ओकाया की जो बैटरी है उसमें 200 किलोमीटर जो गाड़ी रेंज दे रही है, उसकी जो है एक बैटरी पोर्टेबल है, दूसरी बैटरी पोर्टेबल है। बैटरी पोर्टेबल होनी चाहिए। क्यों? मैं आपको बताऊँ, पोर्टेबल इमरजेंसी केसेस पे होनी चाहिए, ताकि जो है बैटरी जैसे कि हमें कभी जो है एक्स्ट्रा जाना है, या जो है कोई दिक्कत आ गई है, या चार्जिंग वहाँ में, जैसे कि आप जानते हैं पुराने लखनऊ में गाड़ी खड़ी करने की उतनी जो है दिक्कत वगैरह हाँ, आती क्योंकि है। गली गली में घर होता है सब। गाड़ी के लिए घर होता है, 3 गाड़ी हमारी ये है, 1 वाली है, तो उसमें क्या है, हमारे पास पोर्टेबल बैटरी तो अपना जो है चार्ज कर लेते हैं, और हम इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एक बैटरी वाली, तो गाड़ी पोर्टेबल होनी चाहिए। अब ओला में भी, एथर में भी हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसमें तो एक तो एथर में समझ ही नहीं आती बिल्कुल, एक 30 की गाड़ी है, 75 की रेंज है। लेकिन एथर वालों ने तो अपने जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन लगा रखे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, और फास्ट चार्जिंग है। और चार्जिंग स्टेशन का मतलब क्या, अगर मैं वहाँ पे 1 घंटे भी कंज़्यूम कर रहा हूँ, सोचिए अगर मैं 1 घंटे कंज़्यूम कर रहा हूँ, हमारी वो बैटरी वो जो है फुल चार्ज हो गई। और यही मेरी 1 मिनट के अंदर रिफिलिंग हो रही है, अगर कि मैं ये वाली बैटरी रखी है अपने आराम से घर पे, दूसरी ले ली है, तो 1 घंटे बेस्ट है, वो 1 घंटे की कीमत बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे, वो 1 घंटे इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि फिर हमारे माइंड में आता है, यार ये पेट्रोल वाली होती तो हमें यहाँ बैठना ना पड़ता। हाँ, ये तो बात है कि वहाँ पर आपको थोड़ा चार्जिंग के लिए थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। रुकना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो हम टीवीएस से या एक्टिवा से कम्पीट तब कर सकते हैं, और जब हमारे पास ये सूटेबल होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। हम जो है, हमें अगर रेंज इंक्रीज़ करनी है, तो उसमें जैसे कि बाउंस इन्फिनिटी ने बहुत अच्छा निकाला है, और उसी का मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। आराम से ये वाली वो बैटरी एक्सचेंज कर लेता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये फैसिलिटी मैं आपको तो मैं किसी में मैंने नहीं देखी। ये वाली जो मैं मैग्नस में जैसे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें हालाँकि 2 बैटरी दिया नहीं है, 1 बैटरी मैंने परचेज़ करी, उस पे मैं काम चला रहा हूँ। जबकि मैंने ओकाया देखी, उसकी एक बैटरी पोर्टेबल है, वो तो मतलब वो पोर्टेबल नाम की है सिर्फ, वो आप उसे हटा ही सकते हैं, इतनी बड़ी बैटरी है उसकी, और जो है उसकी नाम की है, आप उसे हटा ही सकते हैं। प्लस जो है दूसरी वो हो गई ई प्योर की, उसमें तो बूट स्पेस है ही नहीं। ई प्योर की है, उसमें जितना जो बैटरी है उतना ही जो बूट स्पेस है, तो आप उसमें एक बैटरी नहीं ले सकते हैं। हीरो ऑप्टिमा की तो जो है वो बहुत बेकार है, क्या उसका कुछ कहने का मतलब है नहीं। अब इसकी जो फोटोन है हीरो ऑप्टिमा की, वो पोर्टेबल नहीं है, वो पोर्टेबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्टीमा तो डुअल बैटरी आई हुई है, तो उसमें डुअल आपका बैटरी, 140 का रेंज दे रही है, उसमें भी आपको सस्टेनेबल बैटरी है। और इसमें जो है इतनी ही दे रही है, उसमें एक बैटरी इतनी दे रही है, उसमें 2 बैटरी इतना दे रही है। हाँ, अगर ये हम एक बैटरी इसमें सरप्लस से लेंगे तो हमारी रेंज 250 हो जाएगी, उसका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्लस उसमें 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 रख भी नहीं सकते हैं, बूट स्पेस भी नहीं है वैसा। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पास इस गाड़ी लेकर के बहुत सारी बातें हैं, जो कि मुझे लगता है इस वीडियो में पूरी कवर हो पाएंगी। अगर बात करें इसकी सर्विस की, तो आपने इसको अभी एक सर्विस कराई है सर? मैंने सर्विस अभी तक नहीं कराई कोई, मैं इसकी क्या, मैंने कोई गाड़ी जो जनवरी में परचेज की थी उसकी भी सर्विसिंग नहीं कराई है। हीरो ऑप्टिमा को तो जो है उसकी भी सर्विसिंग नहीं कराई है, लेकिन जाना लगा रहता है उसका। इसकी मैंने जो है जनवरी से अब तक 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, सर्विसिंग मैंने कराई नहीं है। सर्विसिंग की नीड नहीं है, मोटर है, बैटरी है उसमें, और कुछ है नहीं, सर्विसिंग की नीड नहीं है। वो खाली कहते हैं नाम भर का कि जो है ब्रेक वगैरह की सही कर ली है वो, बाकी सर्विस की कोई नीड नहीं है इसमें। तो दोस्तों, अभी तो बातें हमको लग रहा नहीं कि भैया की बात खत्म होने वाली हैं इस गाड़ी को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। यदि अच्छी लग रही हो, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बात करते हैं दीपक भाई कि अब जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो आपकी बातों से सबको समझ में आ ही गया है, एक बार आपकी क्या राय है? मैं उन्हें ये सजेस्ट करूँगा, एक बार वो देखिए, वो ही पैसा खर्च कर रहे हैं, लाख 1.5 लाख रुपए मैटर करता है, ठीक है? वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्हें तो बहुत रिसर्च करनी चाहिए। मैंने भी बहुत रिसर्च करी है, मैंने तो 3 गाड़ी परचेज़ करी है, एक का प्लान और है। हमारा समथिंग 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, हम ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग थी। यहाँ 5 लाख रुपए समथिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाएँगे, फिर जो है एक जो है वो करेंगे। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या बेस्ट है। वो सोचे, वो खुद सोचे, तो उसके बाद वो खुद ही इस पे जो है वो उसका जो है चयन करेंगे। रीज़न ये है, वो सोचे क्या एथर सही है? 1,30,75 की रेंज, नॉन पोर्टेबल बैटरी। पोर्टेबल बैटरी के लिए मैं इतना जो है दबाव कह रहा हूँ, उसके रीज़न ये है कि बैटरी की अगर आदमी की 20 किलोमीटर की भी कंजम्पशन है, तो उसे मार्जिन लेके चलना चाहिए कि 70 के मतलब अगर हमें कहीं थोड़ा सा 30-40 और चल गया तो हमें गाड़ी खड़ी ना हो, इमरजेंसी केसेस पे वो होना चाहिए। तो क्या वो सही है? क्या एंटॉर्क सही है? वो आई क्यूब सही है? iQube TVS। टीवीएस की आई क्यूब सही है, उसकी जो है उसकी 75 रेंज आ रही थी, अब तो अपडेटेड मॉडल 140 का आ गया है, लेकिन 1,30,000 की गाड़ी, क्या क्या या चेतक सही है? चेतक भी नहीं सही है मेरे ख्याल से, वो 1,30,000 की गाड़ी 95 रेंज है। देखिए अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी तभी सक्सेस होगी जब हमारे पास रेंज होगी, बिल्कुल सही बात प्लस है। हमारे पास हम जो है ये जैसे कि हमें तुरंत रिफिलिंग हो जाती है हमारी, ये होगी। उसके बाद जो है या हमारी ओकाया वो कहाँ से वो भी जो है कहाँ सही है। 1,30 की अगर हमें गाड़ी लेनी हो तो वो हम जो है जो जैसे कि रियो का जो मॉडल आया है, तो छोटी गाड़ी काहे लेंगे यार? 1,30 की 1.5 लाख रुपए मायने रखता है, आदमी लगा रहा है। छोटी गाड़ी, ये ऐसा मैं आपको बताऊँ, ये लुक वाइज जुपिटर से भारी गाड़ी है, तो इसे देख कर मतलब ये इलेक्ट्रिक जो है जुपिटर से आप मतलब लुक वाइज मैं बता रहा हूँ, ये दूर से आदमी पहचान ही सकता है, और चलो थोड़ा भारी गाड़ी है। उसमें क्या होता है, वो पतली गाड़ी होती है। जैसे मैंने हीरो ऑप्टिमा लिया तो वो मेरे पर्सनल यूज से नहीं था, वो पहले दिन में समझ गया था।
तो उसमें लेकिन मैंने लिया था, ठीक है, वो फ्यूलिंग के लिए और पेट्रोल वगैरह के लिए, लेकिन वो जो है पतली गाड़ी स्लिम है थोड़ा, वो लुक वाइज इतना अच्छी नहीं है। ये लुक वाइज अच्छी है। बाकी जो है बाकी अगर मैग्नस आदमी को किसी को लेनी है, क्यों लेनी है ये मैटर करता है। तो आप एथर देख लीजिए, उसकी रेंज देख लीजिए, प्राइस देख लीजिए, ओला देख लीजिए, उसकी रेंज देख लीजिए, प्राइस देख लीजिए, हीरो देख लीजिए। मैंने सारी जो है रिसर्च की है, प्योर ईवी देख लीजिए, रिवोल्ट देख लीजिए, सबसे बेस्ट इस रेंज में यही गाड़ी है। और मतलब आपके हिसाब से सबसे अच्छी गाड़ी ये है, यही है? ये फैसिलिटी बहुत मैटर करती है, ये पोर्टेबल हो, बूट स्पेस हो, ये बहुत मैटर करती है। मैं आज के टाइम पे आप एक गाड़ी बता दीजिए जिससे मैं जो है 250 किलोमीटर वन शॉट में जाके आ सकता हूँ। इससे मैं एक, हालांकि मुझे एक बैटरी परचेज करनी पड़ी अलग से, लेकिन जो है बैटरी परचेज करने के बाद मतलब पूरी अगर गाड़ी की कॉस्ट लगा दे तो 1.5 लाख की समझिए कि हमने गाड़ी खरीदी है, तब 1.5 लाख जाके। की गाड़ी खरीदी है। लेकिन आप क्या ये आप ओला में बड़ा इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एथर में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इवन iQube वगैरह में भी किसी में नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हाँ, इसी क्योंकि में उनके पूरा बैटरी पैक होता है ना, तो आप मैं, हाँ, उसके। उसमें वो नहीं कर सकते। ये सारी लोगों को ये चीज़ें बहुत सोचनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपकी जो है वो तय करेगा कि आपके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी सक्सेसफुल हुई है या फेलियर रही है। अच्छा, एक बात करते हैं कि आप इतना ज़्यादा बैटरी को स्वेप करते हैं, आजकल आपने देखा होगा काफ़ी सारे केस आ रहे हैं कि आज इस गाड़ी में आग लग गई, कल उसमें आग लग गई, तो आपको इससे थोड़ा डर नहीं लगता कि? नहीं, कोई डर नहीं। दरअसल बात क्या है, एम्पीरियर में आज तक एक केस नहीं आया। आप मुझे एक केस दिखा दीजिए। एम्पीरियर में एक केस नहीं आया। केस आए हुए हैं, ओला में आए हैं, कोमाकी में आए हैं, और उसमें आए हैं जो है प्योर ईवी में। ठीक है, अब ओला का तो रीज़न जेन्युइन है कि जो है वो नीदरलैंड की कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है मतलब मैं सुनने का आया था ऐसा, नीदरलैंड कंपनी है, वहाँ के एटमॉस्फेयर का था, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, तो वो तो थोड़ा सा होना था, वो वैसे वैसे रहता है। और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, ना अभी आज तक केस आया, ना मुझे कोई दिक्कत लगी ऐसा। बाकी वो थोड़ा सा दरअसल क्या रहता है, वो बहुत ज़्यादा हाई बन जाता है। अब आप सोचिए 13 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड है। मैं आपको एक्चुअल आज का फैक्ट बता रहा हूँ। 13 लाख जो है गाड़ी रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, टू व्हीलर फोर व्हीलर सारी मिला के। तो 13 लाख में से क्या होता है, 2-3 केस आते हैं तो बहुत हाई बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों के नज़र में आता हाँ, है। तो क्योंकि बात नहीं, नहीं इतना महंगी गाड़ी ले रहे हैं आप। जबकि मैं आपको बताऊँ, सेफ्टी पर्पज से इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा सेफ है पेट्रोल के पर्पज से। इसमें कोई लेकिन पेट्रोल अभी तक की पेट्रोल गाड़ी ऐसी कोई जलने की नहीं आई कि पेट्रोल गाड़ी जल गई है या ऐसा कुछ आया है? हाँ, पेट्रोल बाइक नहीं जलने का आई है, लेकिन मैं आपको तो सेफ्टी फीचर में एक्चुअल में देखिए, 13 लाख में अगर एक दो केस आ रहे तो ये हाइप हो रहे, इसका रीज़न ये है, ये नई टेक्नोलॉजी है। ये नई टेक्नोलॉजी है, उस पर लोग शक कर रहे हैं, इसलिए है। बाकी आप एक चीज़ सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर आपके पास एक बैटरी है, बैटरी तो आपके मोबाइल में भी है, लिथियम आयन, ठीक है, वो मोबाइल में भी है, आपके जो है लैपटॉप में भी है, और आप जो है जुपिटर में आप 5 लीटर पेट्रोल भरे हैं, और इसमें आपका जो है ये एक बैटरी है, सेफ्टी पर्पज से कौन सा ज़्यादा सही है? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि भैया की बात खत्म होने वाली है, तो यहीं पे हम लगाते हैं सर ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस गाड़ी पर जुड़ा पार्ट 2 भी लेकर के आए हमारे दीपक भाई के द्वारा, तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी ये वीडियो जो ना काफ़ी लंबी हो गई है। तो फिलहाल दीपक भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपकी बातें लोगों तक शायद अच्छी लगी हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बस मैग्नस, मुझे एक चीज़ कन्फर्म है, मैग्नस आदमी परचेज़ करेगा तो वो जो है नेगेटिव नहीं जाएगा। वो खुद जो है, मैं जो बात मैं आज कह रहा हूँ, कल वो कहेगा। चलिए, यही यही तो मुझे जानना है, जो गाड़ी एक्चुअल में लेना चाह रहा है उसको सही गाड़ी मिले, वो आप ही लोग बता पाएंगे, जो उसका एक्सपीरियंस कर चुका है वही लोग बता पाएंगे कि ये अब तक गाड़ी की कैसी परफॉर्मेंस रही है, कैसा उसका फीचर रहा है, तो बिल्ड क्वालिटी रही है, वो तो आप लोग बता पाएंगे, जो इसको यूज़ कर रखा है उससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी गाड़ी परचेस करने के लिए, और अगर चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी पूरी कोशिश करूँगा भैया से कह करके, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इनके पास और सारी बातें भरी रखी हुई हैं, वो बस निकाल नहीं पा रहे। तो चलिए दोस्त भाई, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको फिर डिस्टर्ब करेंगे, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं चाह रहे हैं कि इस पर और बात करने के लिए, तो आपको फिर डिस्टर्ब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यदि अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए, तो वीडियो को करते हैं खत्म, अब मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय